एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे पावरफुल जो चीज़ है ना, वो उसका समय होता है। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि अगर समय आपके पक्ष में है ना, पूरी दुनिया एक तरफ होगी, फिर भी आप जीत जाओगे। अगर समय आपके खिलाफ है, समय आपके विपरीत काम कर रहा है, तो एक छोटा-सा तिनका होता है ना, एक तिनके की क्या औकात होती है, वो भी आपकी ऐसी-तैसी कर सकता है। ये लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना। तो सबसे पावरफुल जो चीज़ है ना, वो आपका समय है। कोशिश आपको ये करनी रहती है ज़िंदगी में कि समय को अपने पक्ष में लाना, ताकि वो आपके लिए काम करे, आपको सक्सेस बनाए, आपको जो भी आपके ख्वाब हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाना है, तो आपको वो चीज़ें मिले। तो समय को अपने पक्ष में करना बहुत ज़रूरी है। तो समय को पक्ष में कब कर पाओगे? जब उसका आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे। समय की इज्जत करोगे तो ही तो समय को कुछ अपने पक्ष में ला पाओगे। तो समय की इज्जत करना सबसे ज़रूरी है। अगर समय की इज्जत करोगे तो समय आपकी इज्जत करेगा, पूरी दुनिया में आपको इज्जत दिलवाएगा। ये लिख के ले लो। और अगर समय की इज्जत नहीं की, समय आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा और समय आपको ऐसी लात मारेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर सर पकड़ के बैठोगे कि यार क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो समय की कदर करना आपको पड़ेगा भाई। और अगर 18-20 साल 22 साल की उम्र में हो ना, तो समय को गुरु मानो। सर समय के आगे झुक जाओ भाई। कह दो कि आप हम आपके लिए जो भी करेंगे, आप कहोगे वो करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ आओ। तो समय को फिजूल में खराब कर ही नहीं सकते आप। देखो, समय की सीधी सी बात यही है, अगर समय को खराब कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। और अगर समय का सदुपयोग कर रहे हो, समय का सही इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए, तो अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर बना रहे हो। बस यही 2 चीज़ें हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी समय पे किताबें लिखी है, टाइम मैनेजमेंट पे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे आपको। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को समझना चाहते हो ना, 1 मिनट में बता रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी के जो 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे अगर खुद को बेहतर बनाने के लिए स्किल सीख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो या जो भी चीज़ जो आपको बेहतर बनाती है, आप अपनी क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, वो आपका सही टाइम मैनेजमेंट है। और जो चीज़ें आप अपने को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें आप फिजूल में कर रहे हो, जैसे रील देख रहे हो, 4-5 घंटे सोशल मीडिया पे हो, यार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, ये चीज़ें आपको बेहतर नहीं कर रही। तो ये चीज़ें आपको बेहतर नहीं कर रही, तो आपका टाइम खराब हो रहा है। और आपका टाइम खराब हो रहा है तो आपको आपका जो, अब मैंने शुरू में बोला था कि समय को पक्ष में लाना है, तो समय पक्ष में नहीं आ रहा, वो समय आपके विपरीत जा रहा है। और जब विपरीत जाता है तो आपको बता ही दिया था क्या होता है। तो इस उम्र में है ना, सीधा फोकस रखो ना अपने अपने काम पे। आपका जो टारगेट है उस पे फोकस रखो। आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको वही चीज़ें करनी है। आप एक लिस्ट बनाओ ना कि आपको दिन में किताबें पढ़नी है, आपको ये स्किल सीखना है, आपको वहाँ जाके कुछ कोचिंग लेनी है, वहाँ जाके कुछ सीखना है, ये चीज़ें करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज़ आपको बेहतर बनाती है, जो आपको करियर में आगे लेके जाती है, वो करो इन 24 घंटों में। वो सबसे टाइम मैनेजमेंट है, वो सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं है। और जो चीज़ें आप अपने मज़े के लिए कर रहे हो ना, पार्टी कर रहे हो, यार दोस्तों के साथ घूम रहे हो, देखो थोड़ा बहुत चलता है, मैं थोड़े बहुत की बात नहीं कर रहा। एक नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हो ना कि पार्टी कर रहे हो, यार दोस्तों के साथ घूम रहे हो, 8-8 10-10 घंटे फ़ोन चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, रील देख रहे हो, 100% लिख के ले लो, आप अपनी ज़िंदगी की वाट लगा रहे हो। आप इस तरीके से मात खाओगे ज़िंदगी में, समझ में नहीं आएगा। और देखो ये 8-10 साल ही तो है, बाद में तो कुछ होता ही नहीं है ना। 30 के बाद तो लोग जो चीज़ें बना लेते हैं ना, उनको मेंटेन करते हैं। 30 के बाद नहीं बनती चीज़ें, ये 20 से 30 के बीच में ही बनती हैं। जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। तो इस उम्र में, इस 8-10 साल में टाइम खराब नहीं करना, टाइम का सदुपयोग करना है। जो चीज़ें आपको बेहतर बनाए वो चीज़ें करो, वो चीज़ें सीखो। बस यही सिंपल सी बात है टाइम को लेके। आपको कहीं जाके
वो कोर्स वोर्स नहीं पढ़ने की टाइम मैनेजमेंट क्या होता है सीखेंगे, नहीं भाई। सिंपल सी बात है, जो खुद को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें सीख रहे हो कर रहे हो ना, वो आपका सही टाइम मैनेजमेंट है। और नहीं कर रहे हो, फिजूल में कहीं भी जा रहा है आपका टाइम, वो तो आपको सबको पता होता है। देखो इतने बेवकूफ़ हो नहीं आप, आपको पता है कि आपका टाइम कहाँ ख़राब हो रहा है। दोस्तों में कितने घंटे बैठ रहे हो, सोशल मीडिया पे कितने घंटे हो, रील कितने घंटे देख रहे हो, ठीक है, गेम कितने घंटे खेल रहे हो, और भी फिजूल की बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने घंटे कर रहे हो, सबको पता है। तो जो चीज़ें ये कर रहे हो तो देख लो, आपको देख रुक कर समझने की ज़रूरत है। और अगर आप अच्छा, आपका जो भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अच्छी तरीके से आपको पता है कि मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं नए नए स्किल सीख रहा हूँ, ये जो चीज़ें मुझे चाहिए करियर में वो चीज़ें मैं सीख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो, तो आप सही जा रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल सा चीज़ें होती है टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो सबसे मेन चीज़ है कि टाइम की कदर करो। एक लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले 2 लाइनें लिखी थी ऐसे ही, वो आपको सुनाता हूँ, टाइम से रिलेटेड। जब इंसान सॉरी, एक जंगल का राजा शेर होता है, सबको पता है, सबसे पावरफुल होता है, वो जो चाहे वो खा सकता है, सबको पता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, बड़ा पावरफुल है। लेकिन अगर उस जंगल के शेर का अगर टाइम खराब होगा ना, उस दिन वो भूखा सोएगा, उसे शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आज उसका टाइम खराब है, उसका टाइम उसके पक्ष में नहीं है, वो भूखा सोएगा, उसे सोना पड़ेगा। नहीं, वो तो राजा है ना, उसको भूखा रखे किसकी औकात है, लेकिन सोना पड़ता है। और अगर जिस दिन उसका टाइम उसके पक्ष में होगा ना, वो चाहेगा उतने शिकार कर लेगा, उतना उसके पास मांस पड़ा होगा, समझ रहे हो, और इतने मौके उस दिन मिल जाएंगे उसको कि वो जो चाहे वो शिकार कर ले। इतना फर्क होता है टाइम। बस टाइम को पक्ष में करने का खेल है। टाइम को पक्ष में कैसे करोगे? टाइम को पक्ष में लाने के लिए आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आपका टाइम आपके पक्ष में आए, समय आपके पक्ष में आए। और जब वो आपके पक्ष में आके खड़ा होगा ना, तब आप दुनिया में सक्सेस प्राप्त करते हो, सक्सेस हासिल करते हो। तो समय को खुद के पक्ष में लाना पड़ेगा। विपरीत काम कर रहा है तो फिर तो लोचा है भाई, समझने की बात है। तो ये बात समझो।